हिम्मत है चले जो मुस्तफ़ा के साथ साथ, प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। हजरात जमाते अहले सुन्नत की वो अजीम शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, जिसको दुनिया खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम व मिल्लत, औलादे गौसे आदम, नवासे रसूल, चमने जहरा के फूल, हजरत अल्लामा अशाह सैयद मुकीमुर रहमान कादरी की आमद हो चुकी है। न जाने कितने लोग ऐसे भी इस मजमे में मौजूद हैं जिन लोगों ने हजरत की तकरीर समाअत की है। जिन लोगों ने हजरत को सुना है वो हजरत को बगैर सुने नहीं जा सकते, और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट तकरीर सुन के फैसला करे कि उसको घर जाना है या मुकम्मल तकरीर समाअत करना है। आज तारीख करबला, नबी के घर की बात नबी के शहजादे से ही समाअत करेंगे। तो बताइए, बिल्कुल तैयार हैं आप? अच्छा, कितने लोग हैं जो आका हुसैन से तो मोहब्बत करते ही हैं और आका हुसैन के शहजादों से भी वाकई मोहब्बत करते हैं? वो लोग हाथ उठा लें। जो आका हुसैन के शहजादों से मोहब्बत करते हैं बस वही लोग हाथ उठाएं, क्योंकि आका हुसैन देख रहे हैं कि मेरे नाम पर तो सब हाथ उठाते हैं, मगर मेरे शहजादों के नाम पर भी कोई हाथ उठाता है। कितने लोग हाथ उठा करके बताएं? माशाल्लाह, हाथ नीचे कर लें। क्या वाकई आपने बता दिया जितनी हम मोहब्बत अल्लाह के नबी के नवासे से करते हैं उतने ही आका हुसैन के शहजादों से करते हैं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा इन लोगों में मिलकर बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपको तकलीफ ना हो तब आपके सामने जो जगह खाली है उसमें उससे आगे आ जाइए, लोगों से मिलके बैठ जाए। अरे भाई, आपसे ही कह रहा हूं मैं, आप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बड़े कमाल की बात है। कम से कम अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, मैं कोई यहाँ करीब नहीं बुला रहा हूँ। आप थोड़ा सा इन लोगों से मिलके बैठ जाइए। आप बिखरे हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप मिलकर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आप उस खतीब का खिताब सुनेंगे जिनके हवाले से बरेली के ताजदार कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो लोग खड़े हैं भैया बैठ जाइए, लाल शर्ट वाले भाई बैठ जाइए। बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। बहुत संजीदगी के साथ तारीख करबला हमें और आपको समाअत करनी है। अगर आपको भी तकलीफ ना हो तो यही आकर के बैठ जाएं, वल्ला आप तकरीर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि तकरीर ऐसी होना चाहिए। अगर जरा सा भी आप नबी के शहजादों की ताजीम करते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप खड़े होकर के जलसा सुन रहे हैं। खड़े आप हैं, तकलीफ मुझे हो रही है, होना भी चाहिए। बैठने के लिए जगह ना हो तब खड़े होकर के जलसा सुन ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जब बैठने के लिए मुकम्मल तरीके से जगह है तो बैठ जाएं। इतना जान ले, नबी के शहजादों के कदमों की बरकत से जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। इतना जान ले, किसी ने कहा था कि रोज़े ख्वाजा पिया जितना बाहर से अच्छा है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से अच्छा है। नबी आले नबी से बुग़्ज़ है जिसको भी दुनिया में, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है। हमारे भूला के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं, वो कहने को मानते भी हैं। अच्छा, इतने लोग बताएं यहाँ भूला के कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठा करके बता दें। माशाल्लाह, हाथ नीचे कर ले। जितने लोग बाहर के हैं वो जरा हाथ उठा ले। माशाल्लाह, इससे मालूम ये हुआ कि बाहर के लोग ज्यादा हैं और भूला के लोग कुछ निकल लिए। कोई बात नहीं, आप जिस अंदाज से बैठे, इतने लोग बैठे, अगर मोहब्बत से सुन लिया और ये महफिल आका हुसैन ने अपनी बारगाह में कबूल कर ली तो हम यहाँ पे भी कामयाब, कल मैदान महशर में भी कामयाब। तो आइए, बगैर किसी ताकीर के, बगैर किसी तमहीदी जुमले के साथ मैं आपकी समातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम, खतीब लसा
रब्बानी, आशिके महबूबे सुबहानी, औलादे गौसे आजम, नबासे रसूल, चमने जहरा के फूल, हजरत अल्लामा अशा सैयद मुकीमुर रहमान कादरी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। आइए बुलंद आवाज से हजरत का इस्तकबाल बस इस शेर के साथ। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। जरा हाथों को उठाकर आका हुसैन का नाम पुकार ले और पूरा मजमा कह दे या हुसैन, और जोर से कह दे या हुसैन। जिस तरीके से अली का नाम लिया था उसी अंदाज से हुसैन का नाम ले ले। जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। जिसे पता नहीं तफसीर बद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलादे मुस्तफा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलादे मुस्तफा क्या है। और भूड़ा के लोगों, अतराफ के लोगों, शेर सुन लो। वो जो पूछता है वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। जिसे पता नहीं तफसीर बद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मीलाद मुस्तफा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने, तवज्जो चाहूं कि उठाकर डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। और अली का शेर हूं लश्कर को रौंद सकता हूं, कि अली का शेर हूं लश्कर को रौंद सकता हूं। हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। एक हाथ आका हुसैन की मोहब्बत में, दूसरा हाथ आका हसन की मोहब्बत में। और आका हसनैन करीमैन तय्यबैन के नाना का नाम अपने लबों पर सजाएं और जरा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीद आजम, औलादे गौसे आजम, सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, नारे हैदरी। कि जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे, कि जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे। नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र जमाले गुंबदे खदरा कहां से लाओगे। नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, नबी के दीन पे मरने की बात करते हो। हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात। जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती
जिसका नाम भूड़ा है, ये नाम है ना। इसमें पहली मर्तबा हाजिरी हो रही है कुछ चीज़ें, कुछ जगहें किसी न किसी चीज़ से मशहूर होती हैं। अगर किसी बस्ती में कोई बहुत बड़ा पहलवान हो तो वो बस्ती उसी पहलवान के नाम से मशहूर होती है कि अरे वो गांव जहां बहुत बड़ा पहलवान है। कहीं पर किसी बस्ती में बहुत बड़ा नेता हो तो वो उसी नेता के नाम से मशहूर होती है कि बहुत बड़ा नेता। कहीं पे डकैत हो बहुत बड़ा तो उस डकैत से भी मशहूर होती है। बोलो होती ही नहीं होती। लेकिन आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आपकी बस्ती जिसका नाम भूड़ा है, कहते नहीं है पता नहीं अल्लाह ताला कहां पर गुलाब का पौधा उगा दे, कोई पता नहीं। इस बस्ती का जो आज नाम पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने देखा भी नहीं है, भूड़ा बरेली कहाँ है, बरेली तो मशहूर है आला हजरत के नाम से, मगर अल्लाह का फजल है, एहसान अजीम है कि आपकी इस बस्ती में एक लाइक व फाइक नकीब जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े जलसे जो डील करते हैं, और हिंदुस्तान का कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इनको आली जनाब मोहतरम हसन रजा साहिब को जानता ना हो। अब ये इतने बड़े पैसे वाले तो हैं नहीं साहब जो पैसे के बलबूते लोगों में पहचान हुई हो, ना ही इतनी बड़ी खानका से मंसूब हैं जो बाप दादा बहुत बड़े वो खानका में कोई पीर रहे हों उनसे मंसूब हैं। ये तो इनके वालिदैन की दुआ, गांव वालों की मोहब्बतें, अल्लाह पता नहीं किसको कहां चमका दे, किसको कहां चमका दे। आप लोग भी अपने बच्चों को दीनी तालीम से लगाओ, पता नहीं किसका बच्चा मुफ्ती बने, आलिम बने। आज ये दोनों शायर, इनकी तारीखें लेने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, मगर मुझे लगता है इनको ज़्यादा मुश्किल उठानी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाना होगा, समझ रहे। बहरहाल पता नहीं किस गांव के, कौन से शहर के, कहाँ के, आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, पढ़ रहे हैं। ऐसे ये लोग आपके यहाँ और भी हैं, ये हैं नुसरत साहब, और भी हैं कई लड़के, पता नहीं कौन कहाँ कैसे। हमेशा अपने बच्चों को बुराइयों से बचाओ, अच्छाइयों की तरफ लाओ। बड़े बड़े इश्तिहारों में आज तुम्हारे गांव का नाम क्यों आता है? किसी चोर की वजह से नहीं आता है, किसी नेता की वजह से नहीं आता है, किसी हेरा फेरी करने वाले की वजह से नहीं आता है। जहां पे ताजुश शरिया का नाम होता है वहीं पे आपके छोटे से गांव के एक गरीब के बच्चे हसन रजा का नाम आता है। और अब तो अल्लाह का फजल है जहां बड़े बड़े मुफ्तियान किराम का नाम आता। मैं इसलिए नहीं कि इनके मुंह पे इनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, जो बात हक होती है वो बोलता हूं। इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, आपको भी, कमेटी वालों को भी, और लोगों की भी बहनें भी आई हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आज ही से तमन्ना कर लें,
आज ही से दिल में इरादा कर ले, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को ऐसा आलिम बनाएंगे, ऐसा आलिम जो पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो जाएगा और हमारे नाम को भी रोशन करेगा। ठीक है, नियत करोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। जिनके बच्चे बड़े हो गए वो पोतों की नियत कर लें, वो नवासों की नियत कर लें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब मेरी तरफ तवज्जो, थोड़ी देर सुन लो। मेरा ख्याल है 2 तो बज गए होंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं यार। तुम लोग थक गए हो क्या? हाथ उठाइए, देखो कौन कौन थक गया। हमारे यहाँ सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट। आपके नाजिम हजरात ने, शोरा हजरात ने, खतीब हजरात ने आपको इतना तेज कर दिया है, इतना तेज कर दिया है, सोचते समझते कुछ नहीं, वो खड़ापट, समझे? अल्लाह के बंदो, ये तो देख लो कहाँ जायज है कहाँ नाजायज है, समझे? आने वाला कहाँ उठाना चाहिए, कहाँ गिराना चाहिए, कहाँ बिठाना चाहिए, कहाँ लिटाना चाहिए, समझे? कम से कम ये बात तो सोच समझ के रखो। मैं बाद में सोचेंगे, पहले उठा दो, समझे? हम नेपाल गए तकरीर करने, एक हकीम जी बैठे थे। हमने हकीम जी से पूछा यहाँ की कौन सी चीज मशहूर है, तो हकीम जी को हिकमती आती थी, बोले सलाजीत मशहूर है। सलाजीत जानते हो? पत्थर के आंसू है, वो पत्थर में निकलती है मोम की तरह, काले मोम की तरह। अगर उसे कोई दूध से, एक चने से कम खाए, उसके घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, जोड़ों में दर्द नहीं, कई दिन कई रात खड़ा रहे मगर दर्द नहीं होता। जब मैं यहाँ आया तो मैं समझा, या अल्लाह, भूड़ा वालों के हाथ सलाजीत तो नहीं लग गई, ये लोग खड़े हैं, मतलब इनके घुटनों में दर्द ही नहीं होता जब से खड़े हैं। मैं तो ये समझा कि अरे बड़ी जल्दी बैठ गए, इनकी सलाजीत तुम्हें अलग से लानी पड़ेगी। सलाजीत क्या? वाह वाह, बड़ी जल्दी सलाजीत का नशा उतर गया। हाँ, अब बैठे नहीं बैठे, और जब पीछे वाले पहले और जल्दी बैठ गए, सोचा कि हमारे ऊपर ना जाए सलाजीत, समझ रहे? तो मैं सोच रहे थे, या अल्लाह, यहाँ कोई खेती वेती तो नहीं हो रही। मेरी बहनें खामोश रहेंगी, थोड़ी देर सुन लेंगी, हालांकि इनसे कितना ही बोलो मगर ये नहीं सुनेंगी, ये नहीं सुनेंगी, ये नहीं सुन सकती। अगर किसी मुर्दे पे भी चले जाना जनाजे में, तो झूठ मूठ कर रोती हैं, आंसू एक नहीं निकलता, आवाज इतना निकलेगा हूं हूं हूं, और वहीं पे पड़ोस वाली से पूछेगी ये सूट कहां से लाई है, वहीं पूछ लेगी मुर्दे पे ही। कह रहे सही बात है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। तुम्हारी नींद खत्म हो गई हो तो मैं शुरू हो जाऊं? 2 बजे हो, कुछ तो हरारत उतारनी पड़ेगी ना तुम्हारी। अब मेरी बहन है मुर्दे पे रो रही है बरकरार हूं और कह रही है बरार वाली से ये सूट कहां से लाई है। बुढ़िया भी नहीं सुधरी, बुढ़िया भी रो रही है हूं, बराबर वाली से बोली पान की कतरिया तो दे ही दे, समझे? ये हालात है। तुम्हारी थकावट दूर हो गई, स्टेज वालों आपकी भी, तुम्हारी तो पहले से ही, क्योंकि जेबें गर्म होंगी भाई तुम्हारी तो मैं बात साफ कह देता हूं, अल्लाह माफ। अब मेरी बहन कोई भी नहीं बोलेगी, अगर अब बोली तो इससे भी ऊपर वाली सुनाऊंगा, इससे भी भाई। कभी कभी तो तहज्जुद में मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा मेरा तकरीर का नंबर लग रहा है आज तहज्जुद में ही आएगा, वो तहज्जुद का वक्त हो ही गया। अब कलमा शरीफ पढ़ो, अब तवज्जो से सुन लो, सुनोगे ये जाओगे। अब इतनी जल्दी हाथ मत उठाओ, क्या पता मैं कुछ और कह दूं, सोच समझ के हाथ उठाना ना। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोला सुभान अल्लाह, क्योंकि इन लोगों ने ना सुभान अल्लाह कहते 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 हर बात पर सुभान अल्लाह। कम से कम सोचो समझो कहाँ क्या बात है। कमेटी वाले भी हैं, अच्छा
ये अलग से सलाजीत लाए थे। चलो ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर इधर आ जाओ। इनकी बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं। ये कमेटी वाले हजरात, अल्लाह ताला ने इन लोगों से ये काम लिया है। कलमा शरीफ पढ़ो, मैं शुरू हो रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। इल्म हासिल करो मर्द हो या औरत, माँ की गोद से कब्र तक। अब बताओ हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मदरसा जिसमें 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 30 साल के नौजवानों का दाखिला होता हो। कोई ऐसा मदरसा नहीं। तो फिर कहाँ इल्म हासिल करो। कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करो। इन्होंने हसन रजा साहिब ने इतनी मेहनतें की हैं। ये जो सजावट है, डेकोरेशन है, लाइटिंग है, ये इतना सब कुछ किया है। ये जलसे जो होते हैं, जलसे, इन्हें एक रात का मदरसा समझा करो। एक रात का मदरसा बना लिया करो। यहां से इल्म हासिल करके जाया करो। इल्म हासिल करके जाया करो। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र एहसान अजीम, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अगर वो चाहता तो किसी को गाय बना देता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर मौला चाहता तो किसी को गधा घोड़ा बना देता। मेरा परवरदिगार अगर चाहता तो किसी को सांप कीड़ा बना देता। अल्लाह ने जिसको चाहा औरत बना दिया, जिसको चाहा मर्द बना दिया। ये मेरा रब है। वो अगर कोई अल्लाह मौला जिसको औरत बना दे, वो मर्द नहीं बन सकता। जिसको मर्द बना दे, वो औरत नहीं बन सकता। जरा गौर करो प्यारे, अगर गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो क्या होता। मगर उसने इंसान बनाया, आंखें अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई, हाथ अता फरमाए, पाँव अता फरमाए, ये सारा वजूद अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का तरीका ये कि पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ो। इधर आ बेटा, यहाँ इधर आ। कहाँ गए? इनके हाथ में कड़ा था बेटा, कड़ा उतार देना। कोई बात नहीं है, भागो मत, बच्चे हमारे ही। तुम कौन? हमारे हो ना भाई। अगर मैं ही तुम्हें नहीं समझाऊंगा तो फिर किसे समझाऊंगा बोलो? पंजाबियों में जाऊंगा समझाने? नहीं। वो भाई हमारा कड़ा पहना हुआ था तो मैं कड़े को बता देता कि इसको उतार दो, समझे? उनको मालूम नहीं था, कहीं किसी फिल्म उलिम में पहन लिया होगा तो सोचा होगा लाओ मैं घर बैठे ही पहन लूं, समझे? वैसे नौजवानों ने ना इज्जत बचा ली है, इज्जत। जो लोग ढोल पे नाचने वाले थे आज शानदार तरीके से कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं।
अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। और बड़ा एहसान ये उसने तुम्हें माँ बाप अता फरमाए। क्या अता फरमाए बोलो? माँ बाप। ये माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है ये माँ बाप। सारे उलमा की दुआएं एक तरफ, पीरों की दुआएं एक तरफ, मौलवियों की दुआएं एक तरफ, और माँ बाप की दुआ एक तरफ। अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप नाराज है, माँ बाप को सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो पीर दुआएं करते करते मर जाए, किसी पीर की दुआ काम नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? लोग पीरों के पीछे पड़े रहते हैं। बेटा यही दे देकर, लोग पीरों के पीछे पड़े रहते हैं और मां को सताता रहता है, बाप को भी सताता रहता है, मां को भी सताता है और बाप को भी सताता है, लेकिन पड़ा पीरों के पीछे रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं पीर मत बना, लेकिन तेरा पीर बाद में काम आएगा, पहले तेरी मां और तेरे बाप काम में आएंगे। अगर पीर नाराज हो जाए और माँ बाप राजी है, तो तेरे माँ बाप तेरे काम आ जाएंगे, और अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो तेरा पीर काम नहीं आ सकता। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर माँ बाप नाराज है तो ये जलसा भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी नमाजें भी काम नहीं आएंगी, तुम्हारे रोजे भी काम नहीं आएंगे, तुम्हारा हज भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। थोड़ा सा सिर्फ मिजाज बदल ले हम मिजाज। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन जरिया किसको बनाया? मां और बाप को। किसको बनाया बोलो? मां बाप के बगैर दुनिया में नहीं आया। अगर अल्लाह चाहता तो पैदा कर देता, मगर उसने पैदा नहीं फरमाया। अब दुनिया पे आकर के तू डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, मगर अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। बोलो क्या बन सकता है? मगर जलसों में जाके नारा लगाएगा, सब काम करेगा, अच्छी बात है, सारे काम करेगा, मगर मां 2-2 महीने हो गए मां को नाराज करे हुए, बाप को नाराज किए हुए, और बाज तो इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि मां से बोलता तक नहीं है, और बाप की तरफ को ऐसी आंखें निकालता है, दोस्तों के सामने ये समझता है सबसे बड़ा बेवकूफ यही है, सबसे बड़ा बेवकूफ यही है। लेकिन सुनो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा नमाजी हो, कितना ही बड़ा हाजी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, अगर उसके माँ बाप नाराज हैं तो इस्लाम के नजरिए से वो सब कुछ हो सकता है, मगर दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं। अल्लाह अल्लाह सुनो, हम क्या चीज है? नबी का सहाबी देखो, एक सहाबी जिनका नाम सुनने की बात है, हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल है।
उन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी, कुरान नबी से पढ़ा, नबी को अपने माथे की आंखों से देखा, दामन पकड़ के चलते रहे। कितना बड़ा सहाबी, सारे वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, तब भी सब उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। वो सहाबी का आखिरी वक्त हुआ, उसकी सांस अटक गई, सांस नहीं निकलती, खर खर करने लगा, पड़कने लगा। सहाबा दुआ कर रहे, मौला आसानी कर दे। वो कभी जमीन पे तो कभी खड़ा, लो भाइयों दुआएं करो, मगर बहुत ज्यादा परेशान, किसी सहाबी की दुआ काम नहीं कर रही है, किसी सहाबी की दुआ काम नहीं कर रही। अल्लाह समद। लोग तरीके तरीके की बातें बना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, कह रहे हैं लो ये नबी का गुलाम है, इसे दुनिया ही में इतनी परेशानी है तो आगे चल के कितनी परेशानी होगी, इसे दुनिया ही में इतनी तकलीफ है तो मरने के बाद कितनी तकलीफ। सहाबा को बात बुरी लग गई, नबी की चौखट पे आ गए, रोने लगे, कहने लगे आका अपने गुलाम को बचा लो। का क्या बात है? का आका बचा लो, क्या बात है? आका वो अलकमा जो आपका गुलाम है, सहाबी है, उसकी रूह नहीं निकल पा रही है, उसका आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे नबी ने फरमाया चलो, नबी ने घर से कदम निकाला, हजरत जिब्रील आ जाते हैं और कहते हैं प्यारे अपने गुलाम के लिए दुआ मत करना, मत करना। अल्लाह ने फरमाया दुआ मत करना, इसलिए कि इसकी माँ इससे नाराज है, जब तक माँ राजी ना हो जाए तो उसके लिए दुआ मत करना। मेरे नबी को रोक दिया, नबी को दुआ से, तो आज का पीर क्या बचाएगा? और बेचारे बाज पीर तो बिल्कुल अपाहिज हैं, गुंडा कहीं का नमाज पढ़ता नहीं और दावा करता है ऐसा जैसे गौसे पाक। एक पीर तो ये कह रहा था चल नमाज मत पढ़े, दुनिया में तू मुझे देख ले, आखिरत में मैं तुझे देख लूंगा। मैंने कहा फिक्र मत करो, कब्र में तुम दोनों को फरिश्ते देख लेंगे। नमाज पढ़े बगैर कोई पीर बन ही नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता। मेरी बहनें भी बैठी हैं, सुने, अगर कोई पीर ऐसा हो जो औरतों से बेपर्दा मिलता हो, औरतों से पांव दबाता हो, औरतों से खिदमत लेता हो, ऐसे पीर की बैत जायज नहीं। ऐसे पीर को पीर मत बनाओ। बहुत दिन हो गए ऐसे पीर से पांव दबाते हुए, अगर मिल जाए तो मेरा कहना मानो, गला दबा दो और इसको मत डालो, गला दबा दो, काम तमाम। हजरत हम गए राजस्थान, तकरीर के लिए राजस्थान जब गए तो एक आए ससुर बुढ़ा, और वो आने के बाद कहने लगा, बोले वो हुजूर सैयद साहब किबला, मेरी ये बहू है ना, छोटी वाली बहू, सारे उलमा की, पीरों की यही खिदमत करती है। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब? बोले यही खिदमत करती है, हाथ दबाती है, पांव दबाती है। तो मैंने कहा तूने शादी जो करी थी पीरों के लिए करी है या अपने बेटे के लिए करी है? अपने बेटे के लिए करिए। अरे मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा। और तवज्जो से सुन ले, कोई औरत अगर मुरीद हो तो पीर से पर्दा करे, पर्दा। इसलिए शरीयत मुस्तफा में अगर निकाह करना चाहे तो निकाह जायज है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे जहन को ये छू जाएगी। लोग आला हजरत के खिलाफ क्यों रहते हैं मालूम है?
आला हजरत 100 साल पहले थे और आज का पीर आला हजरत के खिलाफ क्यों है भाई? आला हजरत ने इसकी जमीन मारी, आला हजरत ने इसकी दुकान छीनी, बोलो, आला हजरत ने इसका घर छीना, लेकिन मुखालिफ क्यों है? सुनो, अच्छा पीर मुखालिफ नहीं होता, मुखालिफ वो होता है, आला हजरत ने लिखा औरत औरत है, अगर मुरीद हो तो उससे पर्दा है, और ये पांव दबा रखा है। अब किसी ने कह दिया आला हजरत का फतवा ये है, तो ये आला हजरत से जल गया, भूल गया। अल्लाह अल्लाह, इसकी आमदनी औरतों से हो रही है, तावीज दे रहा है, आला हजरत का फतवा है। इसे ये लगा आला हजरत जिस मौलवी का नाम है उसने हमारे पेट पे लात मारी है। आला हजरत ने पेट पे लात नहीं मारी है, तुम्हें जहन्नम के ईंधन से बचाया है। इसलिए वो पीर मुखालिफ है जो नमाज नहीं पढ़ते, वो पीर मुखालिफ है जो औरतों से मिलते जुलते हैं, वो पीर मुखालिफ है जो कव्वालियों में भैंस की तरह झूम रहे हैं। हाँ, वो पीर मुखालिफ है जो उर्सों में नाटक कर रहे हैं। पहले मजारों पर अल्लाह वाले जो सज्जादा होते थे, वहां का मुजाविर जो होता था वो रातों रात जिक्र खुदा करता था, जिक्र रसूल करता था, जिक्र यानी सिर्री और जहरी करता था। उसका कल्ब रोशन होता था, आंखों का रोजा रखता था, जबान का रोजा रखता था, कानों का रोजा रखता था, हाथों का रोजा रखता था। अब इसकी बारगाह में अगर कोई चोर आता था, नजर मार के वली कर दिया करता था। अगर कोई पागल आता था, तवज्जो डाल के ठीक कर दिया करता था। अगर कोई बगैर औलाद वाला आता था, खजूर या चौरा मुंह से लगा के दे दिया करता था, अल्लाह औलाद अता कर दिया करता था। लेकिन आज आंखों का रोजा क्या रखेगा? यही कमबख्त सबसे ज्यादा औरतों को मजार पे लिए बैठा है। और औरतें, इनको तो मत ही पूछो, औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं, औरतों का मज़ारात पे जाना जायज नहीं, मगर सबसे ज्यादा कबड्डी यही खेल रही है मज़ारों पे। बहुत बढ़िया करा, तुम तो चले गए बेटा गन्ना छीलने, तुम तो चले गए धान लगाने, और ये चली गई मज़ार पे आग लगाने। मानो या मत मानो, अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या यार हिंदुस्तान में इतने जिन्नात आ गए अब क्या? जिस मज़ार पे देखो तो सैकड़ों पचासों लड़कियां, और एक तो ये कह रही थी मेरे ऊपर कई लाख जिन है, कई लाख जिन। तो मैंने कहा तू जिन्नात की फैक्ट्री है क्या? एक जिन का झटका झेलेगा नहीं, कई लाख को लादे फिर रही है। अंदाजा लगाओ, झूठ भी उतना बोले इंसान जितना थोड़ा खप जाए। अरे जिन्नात है कहां? जिन्नात कहां है बताऊं? जिन्नात है बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। तो बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात नहीं चिपटते। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया है? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो यार। इसे झाड़ू मारते मारते हु करते फिर रही है। जिस मज़ार पे देखो तो ब्लेड चला रही है, ब्लेड। उल्टी
जानते तुम भी हो, तुम भी भोले वाले सीधे साधे नहीं हो, मगर मतलबी हो, मतलबी। अब मैं भोला वाला सीधा साधा कहना छोड़ दिया, अब डायरेक्ट मतलबी बता रहा हूं, मतलबी। तुम भी बड़े मतलबी हो। क्यों? 3-4 डॉक्टरों से दवा खा लेगी, इसके सर का दर्द ही नहीं जाता। तुम्हारे जब 3-4 हजार रुपए खत्म हो गए, दर्द इसका वहीं मजार पे ही जाके ठीक हो रहा, तो तुमने भी ढील दे दी, पड़ी रहे यार मेरा क्या जा रहा। तुम्हारे भी तो पैसे बच रहे हैं। मगर मुझे बताओ, जरा बताओ, औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। शरीयत मुस्तफा ने रोका है, शरीयत मुस्तफा ने। जब नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में जाना जायज नहीं, तो मज़ारात पे जाना जायज कहां से होगा? अब उनकी मियाओं की रोजी रोटी यही चला रही है, तो वो मियां आला हजरत के दुश्मन हो गए। वो आला हजरत को बुरा कह रहे हैं, बोले यार मौलवियों के चक्कर में मत पड़ियो, जल से मत करियो, आला हजरत के उसे मत जाइयो, आला हजरत से मत मिलियो, सब कुछ हमारे ही पास है, हमारे ही। समझे? ये हालात हो गए, ये हालात। लेकिन तुम तो कम से कम यार सोचो। हजरत सही बता रहा हूं, मेरी बहनें बैठी हैं, कसम बखुदा बता रहा हूं, कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ने हमें वली अता फरमाए। अल्लाह ने हमें, जब तक वली जिंदा रहता, मतलब जाहिरी दुनिया पे हयात रहता, तब भी हमें फायदा होता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो तसर्रुफात और बढ़ जाते हैं। जहां पे डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, और दवा काम ना करे, हिकमत काम ना करे, अल्लाह वाले के दरबार में जाकर के दिल को सुकून ले ले, ठीक हो जाएगा। मगर आज देखो, आज देखो, ऐसी गंदगी मचा रखी है। एक औरत तो अल्लाह माफ फरमाए, जैसे ही उल्टी जाके लटकी है और उसके कपड़े नीचे को आ जाते हैं, हाथ में को बिल्कुल नंगा जिस्म दिख रहा था, और गुंडे लफंगे कुछ नौजवान भी होते, वो मोबाइल लिए घूम रहे हैं, मोबाइल लिए घूम रहे हैं। समझे? वो फोटो खींच के, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर इस जगह तुम्हारी बहन होती तब भी तुम ऐसे ही फोटो खींचते? तुम्हारी भांजी होती तब भी फोटो खींचते? तुम्हारी भतीजी होती तब भी फोटो खींचते? आज हमें बदनाम किया जाता है। लोग कहते हैं बरेली वाले लोग क्या करते हैं, मज़ारों पे सजदा करते हैं, ये कब्रों को पूछते हैं, मज़ारों पे तवाफ करते हैं। लेकिन आला हजरत ने जितना खिलाफ इसके लिखा है, शायद ही किसी आलिम ने लिखा हो, किसी आलिम ने बोला हो। आज लोग क्लिप बना बना करके, ये तो अपने बाल फैला करके झटके मार रही है, और ये तो माथा टेके पड़ी है। लोग क्लिप बना बना के सऊदी अरब तक भेज रहे हैं। हमारे पास सऊदी अरब के लड़के भेज रहे हैं, जो तकरीरें हमारी सुनी जाती हैं, तो फिर वो लड़के जो अपनी तरफ के काम करने चले गए, वो भेज रहे हैं कि जरा देखिएगा, इसको देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे सजदा कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल शिर्क कर रही हैं, शिर्क। कहा यही क्या बरेलवियत है, क्या यही सुन्नियत है? अब मुझे बताओ तकलीफ किसे होगी, मुझे बताओ दर्द किसे होगा? इन पीरों से कह दो जो शरीयत के खिलाफ है, इन मुजाबिरों से कह दो जो शरीयत के खिलाफ है। खुदा की कसम, अगर तुझे नाच नचाना है अपनी बेटी को ले जा, अगर तुझे नाच नचाना है अपनी बहन को ले जा, अगर नाच नचाना है अपनी माँ को ले जा, मगर इस्लाम को बदनाम मत कर, इस्लाम को बदनाम मत कर, मजहब को बदनाम मत कर। इसलिए इस्लाम सच्चा, मजहब सच्चा, कुरान सच्चा, और कुरान को मानने वाला मुसलमान सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अगर मेरी ये बात गलत साबित हो जाए, बुला लेना, चौराहे पे खड़े होकर मेरी गर्दन मार देना। भरे मजमे में कह के जा रहा हूं। कौन सी बात?